सैयद खुर्शीद अली अमरोई साहब, चीफ एडिटर इन्वायरमेंटल मैगज़ीन वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट, जो कि कराची से पब्लिश होता है। और ये वाहिद मैगज़ीन इंग्लिश में है जो कि 25 साल से अब तक जो है वो शाये हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बावजूद खस्ता हाल इन्वायरमेंट के, जिसका पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों ने भी इज़हार किया रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन इन्वायरमेंट का जो हाल है वो पूरी आवाम को पता है। इन्वायरमेंट तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करती है और इस वक्त जो है वो इंतहाई संजीदा और क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पाकिस्तान में हैं, जिनको अवेयरनेस के लिए सैयद खुर्शीद अली साहब ने अपने मैगज़ीन के थ्रू कवर किया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। सैयद खुर्शीद अली साहब, आपने कैसे शुरू किया ये मैगज़ीन, बस ये बता दीजिए कब से शुरू किया? दरअसल मैं पहले मेरे एक दोस्त से पूरी जी जी, रजीउद्दीन खान, क्या नाम था उनका? उनका नाम है रजीउद्दीन खान। रजीउद्दीन खान। जितना कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है ना जनरल, ये सब मैंने रजी से सीखा। जी जी। रजी साइंस का एक ऐसा मैगज़ीन निकालते थे जो कोई और मुल्क होता है ना उनकी बड़ी अहमियत होती, लेकिन हमारा मुल्क तो आपको पता है इल्म आगाही से बहुत दूर है। तो मैंने एक जगह जॉब छोड़ दी थी, रजी मुझसे कहने लगे कि यार मेरे साथ बैठा करें। मैंने कहा यार मैं कभी मुलाजमत नहीं कर रही। कहना आपसे मुलाजमत कौन कराएगी, आप बस मेरे पास आए करें। खैर मैंने साइंस डाइजेस्ट आना जाना शुरू कर दिया। साइंस डाइजेस्ट कराची उर्दू में या उर्दू में। इससे अच्छा मेरी रिसाला कोई नहीं निकाल सकता साइंस पे, मेरा दावा है। जो रजी साहब निकालते हैं वही आदमी इतनी मेहनती हैं कि सुबह शाम तक बैठे रहेंगे, चाय पी लेंगे और चने खा के गुजारा कर सकते हैं। मतलब बेहतर रहीन आदमी। तो ये मैं आपको शुरू में बता दिया। नहीं, आप मुख्तसरन वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट की है हिस्ट्री का, वही रजी से मैंने सीखा। तो 2-2.5 साल तक मैं रजी के पास आता जाता रहा। उस दौरान ऐसा था कि रजी को मेरे उस दौरान ताल्लुकात बहुत थे। तो रजी ने जो रिसाला निकालते हैं उसको ऐड की बड़ी दुश्वारी होती थी कि रजी ने मुझसे कहा कि मैं डीजे कॉलेज पे 100 साल वो निकाल रहा हूँ इशू, आप मेरी हेल्प करें। मैंने कहा किस तरह कहना है कि कुछ एड्रेस मिल गया। अच्छा, मैंने तमाम अपने ज़राए इस्तेमाल किए और कुछ 8 ऐड उनको दिला दिए। उनके यहाँ एक साहब काम करते थे, तो एक बहुत मशहूर मौलाना थे जिनको कुछ लोगों ने शहीद कर दिया, उनके दामाद थे। एक दिन जब मैं गया तो उन्होंने वो शेर पढ़ा जो हाली ने मौलाना हाली ने सैयद के लिए कहा था कि काम सिर्फ सैयद ही करता है। मेरी समझ में नहीं आया और मैं उनको सबको बता चुका यार मैं सैयद हटा रहा हूँ, अल्लाह के यहाँ आदमी पकड़ा जाएगा अपने अमाल पे। न शेर देखा न सैयद देखेगा और मैं वैसे भी जाली सैयद हूँ। तो वो तो मैं पहले तो समझा नहीं मेरा मतलब। फिर एक वो मुझसे कहने लगे, बड़े बदला सज आदमी थे वो किताबत भी करते थे और कुछ करते थे। और वो बहुत मशहूर मौलाना थे, मुझे नाम याद नहीं रहा। उनके जंग में भी आता था, मसाइल पे वो जवाब देते थे। मुझसे कहने लगे कि यहाँ बहुत लोग आए, आपने तो कमाल कर दी। मैंने यार कमाल वाली रवि मेरा दोस्त है और मैं इसलिए उसको कदर करता हूँ कि वो इतना उम्दा काम करता है। वही फिर मैंने रवि से कहा यार मेरा दिल चाह रहा है कि मोबाइल में रवि का बिल्कुल आप निकालें। तो ये मैंने 1990 में पहला एक वो निकाला। 1990 में निकाला? हाँ, वो वाला वो इरेगुलर था, मतलब ठीक है, सुवीनियर करके। अच्छा, इसमें फिर क्या हुआ कि मैंने फिर 1990 आखिर था, फिर 91 में मैंने निकाला। अच्छा, उस दौरान में ये भी नहीं पता था कि वो एक के पीछे सवा 2 कैसे आएगा, वो कलर कैसे छपेगा।
तो उसमें कलर थोड़े से पेज थे एक दो, तो रवि मुझे ले गए बशीर सन प्रिंटर। वो तारिक साहब थे, उनके कई भाई थे, तारिक साहब ने से मिलवाया। अब मैं जब दूसरा निकालने लगा तो 6-7 महीने के बाद गया, 8 महीने के बाद, तो तारिक साहब मुझसे कहने लगे कि हम आप आए नहीं, इतने दिनों बाद आप आए। मैं गया, यार वो पैसे नहीं थे छापने के लिए। तो जो जुमला उन्होंने कहा तो मुझे आज तक याद है। सुन रहे हैं आप? जी जी। कहने लगे कि आप तो मेरे दफ्तर आए, अगर आप सड़क पे भी मुझसे कहते तो मैं कभी इनकार नहीं करता। और फिर उन्होंने शाहिद से और मिले हैं जो सुपरवाइजर थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप सिर्फ तैयार करके ले आए मैगज़ीन, बाकी सब काम प्लेटें छापे हैं, हम पेपर ला दीजिएगा, बाकी कभी उससे पैसे नहीं मांगते। तो मैं इसलिए कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इस दौर में ऐसे भी लोग मौजूद हैं। कभी तारीख ने मुझसे ही नहीं कहा कि आप पैसे दे रहे हैं। और शाहिद अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को माफ़ करे, उसको के इजाफ़ा करे। शाहिद ने बहुत साथ दिया, तमाम काम शाहिद कर देता था, माउंटिंग वगैरह, और बाकी तारीख साहब करते। तो इनिशियली कितने जो है वो साल में इश्यूज़? 4 वॉल्यूम। 2 साल ऐसे हुए जिसमें मैं 3 ही इशू निकाल सके। जैसे पिछला साल था जिसमें मेरी कुछ तबीयत से ख़राब। तो इन्वायरमेंट को आपने किस तरह फोकस किया है मैगज़ीन में? देखिए, मैं पहले ही सफ़े पे अंदर ये डालता हूँ कि वो एक टोकरी जो होती है ना, जो उससे बनी होती पत्तों से है। जी जी। लोग कहते हैं ना कि आप प्लास्टिक कैसे ख़त्म हो। देखिए, प्लास्टिक अब हम इतने आजीब हो गए, उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। अब वो जब मैं टोकरी लेके जाता हूँ, उसमें तमाम चीज़ें सिवाय लिक्विड के आप रख सकते हैं, तमाम फल ये वो। जी जी। तो ये, और मैं ज़ुबानी भी जब बसों में बैठा होता हूँ ये तो आपका मतलब है प्लास्टिक और पॉलीथीन जो है ये पाकिस्तान में बावजूद रेगुलेशन पास हुए, बावजूद कौमी असम्बली, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। नहीं, इम्प्लीमेंट यूँ नहीं कर, हम इतने आदी हो गए इसके ना। हालांकि ये कैंसर का इंतहाई सबब बनता है प्लास्टिक, लेकिन हम क्योंकि इसको कम किया जा सकता है, अब बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए कि हम इतने आदी हो गए हैं उसके। इसके अलावा जो है वो उसके अलावा दूसरे मैं हमेशा सबको समझाता हूँ, बच्चों में भी बात करता हूँ कि जितनी मसाजिद है ना, जिनके पास जगह हो, जी जी, वज़ू का पानी जो है ना वो डाइवर्ट कर दें पौधों की तरफ। और इसको कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड वाटर इन फॉर प्लांट्स। हाँ जी। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछिए वो पौधे जो थोड़े से मतलब पानी जो ब्रैकिश हो, उनकी उसमें चल सकते हैं, वो लगा दिए जाएँ। अच्छा, अब ये है कि आप जो आपका मैगज़ीन है वो कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कवर करता है? मतलब बुनियादी तौर पे देखिए, एनवायरनमेंट एक अलग चीज़ नहीं, तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। जी जी। तो इसमें मैं वाइल्ड लाइफ को कवर करता हूँ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इज़ ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। बिल्कुल, इसलिए कि जहाँ अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है वो ये तो हयातियात में दी है। दिया। और मैं लोगों से कहता हूँ कि देखो भाई, शिकार जो है ना मज़हब में मना है ना कानून में, प्रोवाइडेड यू रिमेन इन लिमिट ना। ये नहीं 10 चीज़ें आप उसको मानना शुरू कर दें। अच्छा, हयातियात की बात की तो इसमें आपने जो है वो ज़मीन के अलावा समंदर को भी कवर किया है। हाँ, समंदर को भी कवर किया लोगों। और समंदर में जो समंदरी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और कोस्टल एरिया के इश्यूज़ को भी कवर किया आपने। कोस्टल एरिया की जो मैनेजमेंट है वो इंतहाई कमज़ोर होने की वजह से वहाँ के जो मछेरे हैं, जितने भी समंदर में जो हमारी फ़िश कैच जाती है वो इंतहाई पोल्यूटेड है, जो कि फिर यहाँ के कोस्टल एरिया ख़ास तौर पे कराची के लोग खाते हैं। मतलब ये है कि उनके लिए कोई ड्रेनेज का इंतज़ाम ही नहीं है ना वहाँ, तो सब उसमें बहा देते हैं। सही। इसके अलावा जो है वो दरिया सिंध और उससे मुंसलिक जो है इंडस डेल्टा है, उसके इश्यूज़ को भी आपने कवर किया। इसलिए कवर किया कि वो बहुत अहम चीज़ है कि ठट्टा का इलाका, उसके गिरदोनवा जो इलाके, ये बड़ी तारीख़ी अहमियत के हामिल है। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि ठट्टा का जब आपने जिक्र किया तो एक मशहूर जो है वो कॉन्फ्रेंस जब गवर्नर सोमरो साहब थे, उस वक्त आपने एक किताब शाये की थी इन्वायरमेंट पे,
और एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कोस्टल एरिया एनवायरनमेंट पे। उसमें तुम्हारे कई मज़ामीन शामिल हैं। मेरे पास तमाम रिसाले रखे हैं। जहाँ आप एक फ्रेंच थी आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, उनको आप जब आप NIO में काम करते मेरा थे। ख्याल है ये इसाक लाशारी साहब डायरेक्टर जनरल एनवायरनमेंट और कल्चर के दौर में हुआ है, वो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ठट्टा में। उस वक्त इसाक साहब थे। इसाक लाशारी साहब अच्छा, जी। उसका मुझे अंदाज नहीं। वो थे मैनेजर या डायरेक्टर जनरल कल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज़म और कल्चर। हाँ, आप उसकी बात कर रहे हैं जो वहाँ वो कॉन्फ्रेंस, वो ये जो किंजर लेक। किंजर लेक थी। जी हाँ। हाँ, और आशिक मेमन साहब से तो आपने कितने साल टोटल अब एनवायरनमेंट को दिए हैं मैगज़ीन के थ्रू? अच्छा, इसमें से एक बात मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हौसला मुझे 2 फॉरनर्स ने दिया। जी जी। एक तो मिस्टर GL महन थे। एक GM GL महन, GN GL महन, MAHN, GL महल महन। ये अमेरिकन थे और ये है अपना कैलटेक्स के वो हो रहे प्रेसिडेंट। कॉलटेक्स है। अच्छा, और दूसरे? और दूसरे थे, आपको बताता हूँ उनके नाम। दूसरा मिस्टर ली साहब भी थे। दूसरा मिस्टर डेविड नॉक्स थे। डेविड नॉक। हाँ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे इसके ब्रिटिश पेट्रोलियम के। और एक ली साहब भी थे। सुन रहे हैं आप? हाँ जी। मिस्टर ली थे। ली चाइनीज थे, लेकिन वो चाइना से उनका ताल्लुक था, लेकिन पैदा बॉम्बे इंडिया में हुए थे। तो उनकी एसोसिएशन आपके साथ इसलिए था कि उन लोगों एनवायरनमेंट की वजह से। वो बर्ड्स वगैरह बड़ा शौक था उनको। अच्छा, आप ने जो है वो अच्छा, एक मिनट पहले बात बता दूँ जो खुशी है। 1-2 मिनट है आपको? हाँ जी है? जी बोले। शुरू में जब मैंने सारा निकाला तो मैं वो एडवेट मैं चाहता ही नहीं था कहीं। तो किसी मुझसे कहा कैलटेक्स में सिद्दीकी साहब थे जनरल मैनेजर। जी। मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बुलाया, वो रिसाले लेके गए। तो वो कहने लगे कि आप कहाँ चलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो एजुकेशन के लिए आपकी सर्विसेज हैं, अवेयरनेस के लिए, उसमें कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं और उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं जानता हूँ कि एक इस्लाम SLS सिद्दीकास स्कूल सिस्टम जो है वो SLS के नाम से पिंडी और इस्लामाबाद में बहुत ही प्रोमिनेंट और क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। तो उनके इश्यूज़ को, उनके बच्चों को इनकरेज करने के लिए आपने कुछ इश्यूज़ को में कवर किया? कई दफ़ा कवर किया। जी। और उनकी जो CEO हैं मैडम आसिया और उनकी इस्लामाबाद कैंपस की जो प्रिंसिपल हैं मैडम शाहिदा खुर्शीद, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया आपको ना। अच्छा, ये उनकी मेहरबानी है। मेरा काम ये होता है कि यार अल्लाह के जब जाऊँ तो कुछ तो मेरे पास हो, मैं कहूँगा यार मैंने 2-4 अच्छी बातें बताई और तो मेरे पास गुनाह ही गुनाह, तू चाहे तो गफूर रहीम माफ़ कर दे। अच्छा, इसमें मैं तस्करा यूँ कर रहा हूँ कि वो सिद्दीकी साहब ने 1 हफ्ते बाद मैं गया ना, उन्होंने GL महन को ऐसी सबक पढ़ाया क्या कि 6 साल तक मुझे हमेशा बैक कवर कैलटेक्स से मिलता था और 1 महीने में उसकी पेमेंट हो जाती थी। उसके बाद मैंने अल्लाह से कहा, जब वो महल चले गए तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर मैंने एक दफ़ा ब्रिटिश पेट्रोलियम के चेयरमैन के नाम एक खत भेज दिया। उनकी एहलिया जो थी क्लैरी नॉक्स, वो जब डेविड नॉक्स शायद घर ले गए तो उन्होंने मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ था और हमने मलीर हार्ट आ गए सौदाबाद से। जी, मेरे पास खून भी नहीं था। जी मेरे पास खून भी नहीं था। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, इत्तेफाक से WW उसमें एक साहब थे हसनैन साहब, ने उनका एहसान मानो कि हसनैन को मेरे नए पते का इल्म था। हसनैन ने उनको बता दिया। वहाँ से जनरल मैनेजर फ़ोन आया, वो 2-3 दिन के बाद ख़त आया कि हम आपको ढूंढ रहे थे, पता आपको मिल गया है।
तो फिर मैंने दूसरे दिन पब्लिक कॉल ऑफिस से उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि वो मेरे पास तो फ़ोन नहीं है, मैं पब्लिक को, तो मुझसे कहने लगे आप कल यहाँ मौजूद हो सकते हैं 10 साढ़े 10 बजे। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। मैं तो पब्लिक कॉल ऑफिस चला गया। ये 2000 की बात, सन 2000 की बात है। और जिस पब्लिक कॉल ऑफिस से फ़ोन करता है उनसे आज भी मेरी दोस्ती है। खैर दूसरे दिन जन्म है उसे वह फ़ोन आ गया 10 साढ़े 10 के रखना। मुझसे कहने लगे कि डेविड नॉक्स ने ये पूछा है कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। मैंने उनको लिख दिया था कि मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है बहुत शदीद। मैंने कहा उसका महज़ तरीका यह है कि मेरे रिसाले को वो ऐड दे दिया करें बस। फिर वहाँ से अक्सर मुझे वहाँ से काफ़ी 25-30 हज़ार रुपये का, उस ज़माने में 2000 में बड़ी बात थी, ये ऐड मुझे मिलता था। फिर जब डेविड नॉक्स 3-4 साल तक रहे, जब जाने लगे तो मैंने ख़त लिखा था, तो डेविड नॉक्स ने जो ख़त लिखा पेंसिल से चलते ही उसमें जुमला लिख गई कि मिस्टर खुर्शीद यू डू सच ए गुड वर्क इन दिस कंट्री। ये मतलब ये मेरा अप्रिसिएशन भी था और इस मुल्क पे एक टर्न भी था हमारे यहाँ, क्योंकि कुछ अर्से पहले 4 अमेरिकन जिनका ताल्लुक ब्रिटिश पेट्रोलियम से था, जब वो ऑफिस जाने लगे बैरियर कॉम्प्लेक्स शेल्टन होटल से, तो वो PID से पुल पे उनको घात लगाए और लोगों ने मार दिया। ये आज तक पता नहीं चला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। खुर्शीद साहब, मैं कथा कलाम, ये 20 साल से ज़्यादा की सर्विसेज में आपके इस मुल्क में इनकरेजमेंट और अवेयरनेस और इम्पेक्ट आपके रिसाले का, उसके मुतल्लिक आप क्या कहेंगे जो आजकल के हालात हैं? ये तो क्योंकि मेरे वसाइल भी महदूद हैं, तो महदूद तादाद में मैं इसको निकालता हूँ, लेकिन मैं उसको इस तरह कंपनसेट करता हूँ कि मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, जब बस में बैठा होता हूँ, मैं सब लोगों से बातें करता हूँ। मैं इंसानों से प्यार करने वाला आदमी हूँ। मेरे पास ये सेक्टेरियन, लिंग्विस्टिक और ये बाइसेस जो है ना, इनसे और बहुत गुनाह हैं, लेकिन इनसे अल्लाह ने, हालांकि थोड़ा सा मैं भी वो बाइस हो जाता हूँ। ये पैरोचेले वगैरह जो चीज़ें हैं, इनसे मैं अल्लाह ताला ने दूर रखा हुआ है। लेकिन मैं ज़ुबानी भी सबसे कहता हूँ, उनको बताता भी हूँ। मैंने कहा देखो यार, जैसे कूड़े का मामला सबसे बड़ा इशू अब हमारे मुल्क में इसका हो गया सॉलिड वेस्ट का, कि भाई अगर आप उसको एकदम तो कम नहीं किया तो ख़त्म नहीं हो जाए, इस्तेमाल करते चीज़ें होता है, इसको कम किया जा सकता है। जी जी, ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ। तो इसमें आप कोई राय देंगे कि ये कैसे ख़त्म हो सकता है? नहीं, कूड़ा तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कम हो सकता है, जैसे प्लास्टिक कम हो सकता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप नहीं, मैं- अपने पढ़ने वालों को, या जो नहीं पढ़ते हैं उनके अवेयरनेस के लिए भी? यार मैसेज, मैं एक आम आदमी में क्या मैसेज किसी, फिर भी आपका क्या मैसेज? मैं जनरली लोगों से कहता हूँ कि ये जो हालात हैं ना हमारे मुल्क, पूरी दुनिया में, कि एक तो आदमी को लिखना पढ़ना आना चाहिए, और दूसरे अब सिर्फ तालीम इतनी महंगी हो, सिर्फ हुनरमंद आदमी अब ज़िंदा रहेगा। सही। और जिसको कोई भी हुनर आता है वो पूरी दुनिया में कहीं जाके उसको काम मिल सकता है। सही। तो हुनर का आना ज़रूरी है, कुछ न कुछ, ताकि वो अपने रोज़मर्रा के मसाइल भी हल कर ले, कुछ आमदनी हो जाए। इसके अलावा इन्वायरमेंट के मुतालिक कुछ कहेंगे? एनवायरनमेंट ये वो सबको पता है, ये जो मीठा पानी है, हाँ, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, लाखों नेमतों में। आप इसको ज़ाया, हम बहुत ज़ाया करते हैं। खुद मेरी बच्ची जैसे PhD किया बाद वो अब तो मैरिड हो गई, तो जब घर में वो ज़्यादा सफाई करती थी, पानी बाहर, वो कहना है अबू तो पानी को कहते रहते हैं, अबू तो पानी को कहते रहते हैं। मैंने कहा पानी इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हुजूर का भी फरमान है कि दरिया के पास भी आप बैठे हो तो वजू के लिए पानी का भी इस्तेमाल करें। नहीं, हम बहुत ज़ाया करते हैं पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी लाखों नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है इंसान के लिए। लेकिन इसी पानी को जो हम पीते हैं, वो साफ़ पानी तो हमें मिलता नहीं है मुल्क में। नहीं, अब उसकी ये तो जाहिर है, तो गवर्नमेंट लेवल पे बात हो सकती है कि किस तरह
उसको साफ किया जाए और लोगों को कराची के मुतालिक ख़ास तौर पे क्या कहेंगे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में? देखिए, गवर्नमेंट के साथ साथ लोगों को अपने भी वो करना पड़ेगा, तमाम लोगों को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा माशरे को ठीक करने के लिए कि ये एक कूड़ा है। अब एक आदमी को पता है 10 बजे आते हैं सफाई करने, तो आप ये नहीं है जब सफाई करके चले जाए फिर आप कूड़ा फेंकते हैं बाहर, तो कौन उठाएगा? दुनिया में कोई नहीं उठा सकता। हमें अपना हिस्सा उसका अदा करना। मतलब ये कि कूड़ा वगैरह जो है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, बिल्कुल प्लास्टिक बैग्स में डाल के उसको जो है वो प्रॉपर जगह रखें उसको, ताकि जो सफाई करने वाले लोग हैं वो तो उनका तो वक्त और सफाई निसफ ईमान है और साफ रहना मुसलमानों का जो है वो सबसे बड़ा फरीज़ा है। तो इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, हमारी प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ के लिए सिटी गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, हम हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं बहैसियत शहरी वो हम नहीं अदा करते। सही, मेरा ये ख्याल है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब। सैयद खुर्शीद अली साहब एक बड़ा अच्छा शेर सुनाएंगे जी, बिस्मिल्लाह। वैसे कुछ इस तरह अपना मुकद्दर हो गई, हम जहाँ पहुँचे हमारे साथ वीराने। कहाँ पहुँचे? हम जहाँ पहुँचे हमारे साथ वीराने गए। हमारे साथ वीराने गए। हाँ, गए जी, आगे बस एक ही शेर सुना लो, कोई और भी सुना जो दो। और सुने आप नाराज से वहीं मैं सुन रहा हूँ ना आपकी उनके बात। सुने। आप क्या नाम है? रशीद रावी की लड़के आप करें ना। कि मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, मिलने की तरह मुझसे वो वो पल भर नहीं नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता, जो दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता, और वहशत दरो दीवार से मानूस से कितनी, सहरा कोई अब शहर से बाहर नहीं मिलता। क्या बात है। यह है वो